हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बढ़िया बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहाँ पर हम आज के और कल के दोनों दिन के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यानी कि इस क्लास में हमारी 29 और 30 दोनों तारीख की करंट अफेयर्स रहेगी। इसके अलावा इस संडे को, अभी जो अपकमिंग संडे आ रहा है, आज थर्सडे है, जो संडे आ रहा है उस संडे को हमारी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल चारों महीने की हम मंथली करंट अफेयर्स करेंगे। यानी कि 4 महीने में अब तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। इस संडे को हमारी क्लास रहेगी। टाइमिंग कैसे रहेगा, क्लास कब रहेगी, वो शेड्यूल लग जाएगा, आप एक बार चेक कर लेना, है ना। आपकी बहुत दिनों से शिकायत थी मंथली करंट अफेयर्स नहीं हो रही, मंथली करंट अफेयर्स नहीं हो रही, तो हम चारों मंथ की एक साथ ले लेंगे, जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। जितने भी अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम डिफेंस का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, है ना, वनडे कोई भी एग्जाम हो। चलो, पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्या है? हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज चेयर ऑफ द एथलेटिक्स कमीशन ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एथलेटिक्स कमीशन की चेयर यानी कि चेयरमैन या चेयरपर्सन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये चेयरपर्सन कौन बनी है? ये बन गई है कौन? ये फोटो आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कौन है ये? पीवी सिंधु जी। बात करूं यहां पर मैं BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 को और इसके हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय कहाँ है? कुआला लंपुर में। कुआला लंपुर कहाँ है? मलेशिया में है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रखना। पीवी सिंधु सब लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो याद रखना, अब याद रख लेना कि भाई ये बैडमिंटन से संबंधित है ना। वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग टू स्कोर 9000 रन? आईपीएल के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नॉन अदर देन कौन? किंग कोहली। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली कैपिटल, आपको पता ही होगा कि ये तो आरसीबी से है, दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट में मैच खेलते हुए इन्होंने ये अपना जो माइलस्टोन है इसको कंप्लीट किया। 9000 रन इन्होंने बनाए। कहां पर? ये भी याद रखना, अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच हो रहा था। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच हो रहा था। इसके अलावा कल परसों की क्लास में ही हमने पढ़ा था कि जो ये विराट कोहली जी है, ये मैक्सिमम इन्होंने सिक्सेस, सबसे ज्यादा इन्होंने छक्के लगाए हैं और सबसे ज्यादा ही इन्होंने चौके लगाए हैं। मैक्सिमम सिक्सेस और मैक्सिमम फोर लगाने वाले भी ये खिलाड़ी है और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भी खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली ही है। ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे ज्यादा छक्के की अगर बात करें तो एक टीम के लिए, है ना, वन टीम के लिए, एक टीम के लिए खेलते हुए सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने वाले प्लेयर विराट कोहली ही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द सिपरी रिपोर्ट 2026, what is India's position globally in terms of military expenditure with a budget of $92.1 billion? तो क्या पूछा आपसे? आप लोगों से पूछा, एक सेकेंड, आप लोगों से पूछा कि सैन्य व्यय के मामले में भारत की जो रैंक है वो क्या? एक सेकंड में आप मुझे देना। क्या पूछा आपसे? आप लोगों से पूछा कि भाई सैन्य व्यय यानी कि सेना पर खर्च करने के मामले में भारत की क्या रैंक है पूरे विश्व में? भारत का जो बजट है सेना पे खर्चे का, वो कितना है? $92.1 बिलियन का। इसी के साथ भारत, इसी बजट के साथ भारत आता है सेना पे खर्च करने वाले देशों की सूची में 5वें नंबर पर। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कौन करता है सेना पर? फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है रशिया, फोर्थ पे है जर्मनी
और फिफ्थ पे है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, याद रखना, फर्स्ट भी याद रखना और भारत भी याद रखना है। बाकी पांचों भी इतना टफ नहीं है याद करना, बेसिक कॉमन सेंस भी अगर लगाओगे तो भी आपको पता ही चल जाएगा कि सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है सेना पर। ऑब्वियसली यूएसए करता है, फिर कौन कर रहा है, फिर चाइना कर रहा है, क्योंकि वो अपनी एक्सपेंड कर रहा है अपनी सारी चीजों को, है ना। और इकोनॉमी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, यूएसए के बाद सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है उनकी। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की कि त्रिशूरपुरम फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो त्रिशूरपुरम फेस्टिवल है आपसे पूछा गया कि ये किस राज्य में मनाया जाता है। देखो ये जो फेस्टिवल है इसको एलिफेंट फेस्टिवल भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो हाथी है उसको सजाकर उसकी यात्रा निकाली जाती है। कहां पर ये मनाया जाता है, ये मनाया जाता है भाई विड़ाकू नाथन टेम्पल में। और ये विड़ाकू नाथन टेम्पल कहाँ है, ये है भाई कहां पर, केरल में। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सीधा सीधा याद रखना किस टेम्पल में मनाया जाता है, इसको एलिफेंट फेस्टिवल भी कहते हैं। कहां पर मनाया जाता है, केरल में। फिर बात आती है कि रिसेंटली इन विच कंट्री हैज दिनेश त्रिवेदी बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एनवॉय। तो दिनेश त्रिवेदी को अभी किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। देखो कई दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को राजदूत बनाकर भेजा जा रहा है किसी देश में। ये जो दिनेश त्रिवेदी जी है ये बीजेपी के लीडर है और इनको भेजा जा रहा है राजदूत बनाकर बांग्लादेश में। अब ये काम करेंगे जिससे कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बेहतर हो जाएं और बेहतर हो जाएं, है ना। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ऑस्कर ऑफ साइंस अवार्ड। तो ऑस्कर ऑफ साइंस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, ये सम्मान मिला है अतनु नाथ को। ये अतनु नाथ भारत के हैं, असम से बिलोंग करते हैं, साइंटिस्ट हैं। एक म्योन G2 एक्सपेरिमेंट था, यूएसए का ये एक्सपेरिमेंट था। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमारे भारत के अतुल जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसी में इनके काम के लिए, इनके बेहतर काम के लिए इनको इस ऑस्कर ऑफ साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना। फिर बात आती है कि रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द मेहर बाबा कंपटीशन 3। हाल ही में मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 का शुभारंभ किसने किया। तो ये शुभारंभ किया है हमारी इंडियन एयरफोर्स ने। मेहर बाबा ही क्यों नाम रखा गया, तो मेहर सिंह के नाम पर इस कंपटीशन का नाम मेहर बाबा रखा गया। मेहर सिंह कौन थे, तो भारतीय वायुसेना से महावीर चक्र प्राप्त करने वाले, महावीर चक्र प्राप्त करने वाले ये पहले अधिकारी थे। ठीक है, इसीलिए इनके नाम पर इस कंपटीशन का नाम रखा गया। बेसिकली ये है क्या, मेहर बाबा, ये मेहर बाबा है कि भाई ड्रोन को इतना पावरफुल बनाना, कई सारे ड्रोन जोड़ के इतना पावरफुल बनाना कि वो मिसाइल किसी भी अगर एयरक्राफ्ट में या फाइटर जेट में मिसाइल लगी है या कोई भी मिसाइल अगर भारत की तरफ आ रही है तो वो उसको डिटेक्ट कर सके, रडार की तरह काम करे। ठीक है, चलो खैर अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर हैज अ होलोसीन एरा फॉसिल बेड बीन डिस्कवर्ड। तो अभी हाल ही में होलोसीन युग का जीवाश्म भंडार कहाँ खोजा गया। तो ये होलोसीन का जो जीवाश्म भंडार है ये खोजा गया है थुथकुडी, थुथकुडी में। और ये थुथकुडी कहाँ है, तमिलनाडु में है। यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर 2023 में बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई, यहाँ पर हैवी रेन हुई, जिसकी वजह से ये मिट्टी हट गई और मिट्टी हटने से ये जीवाश्म डिस्कवर किए गए। बताया जा रहा है कि ये जो जीवाश्म है ये लगभग लगभग 8,000 से 12,000 साल तक पुराने हैं। कहाँ मिले हैं याद रखना, क्योंकि चर्चाओं में है। फिर बात आई क्या कि रिसेंटली वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग प्लांट बीन एस्टेब्लिश्ड। भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसको स्थापित किया गया कहां पर, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में। अच्छा ये कैसा प्लांट है, क्या रिसाइकल किया जाएगा यहाँ पर
लिथियम आयन जो बैटरीज होती हैं, लिथियम आयन जो बैटरीज होती हैं, इसके अलावा जो रेयर रेयर अर्थ मैग्नेट है, इसके अलावा जो मेटल्स है, मेटल्स बेयरिंग्स है, उनको क्या किया जाएगा, यहां पर रिसाइकल किया जाएगा। और ये अपनी तरीके का पहला प्लांट होगा भारत में, है ना, है ना। जो लिथियम आयन बैटरी लगाकर हम क्या कर रहे हैं, बिजली से ही सारी चीजें कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो आ रही हैं। अब जो ये बैटरी है, बैटरी खराब भी होगी भाई, इलेक्ट्रिक कार में अगर हम बैटरी लगा रहे हैं तो बैटरी खराब होगी, उसको फेंक देंगे, फेंक देंगे तो क्या हुआ, वो तो वेस्ट ही बना ना। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको भी रिसाइकल करना चाहिए। तो इनको रिसाइकल वगैरह करने के लिए, मैग्नेट वगैरह को, इनको बैटरी को रिसाइकल करने के लिए ये क्या हुआ, एक प्लांट लगाया गया है सिकंदराबाद में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, रिसेंटली विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन टू कोमैमोरेट 50 इयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन। अपनी स्थापना के 50 साल पूरे करने पर कौन सा वो राज्य है जो गोल्डन जुबली मना रहा है। 50 साल पर ऑब्वियसली क्या मनाई जाती है, गोल्डन जुबली मनाई जाती है। 16 मई 1975 को इस राज्य की स्थापना हुई थी। इस बार इसकी मनाई जा रही है गोल्डन जुबली। एक महीने तक, एक मंथ तक, पूरे इस महीने में एक मंथ तक क्या होगा, 1 मंथ तक यहाँ पर जो इवेंट्स है, सेलिब्रेशन है, वो रहेगा। कौन सा राज्य मना रहा है, सिक्किम, कैपिटल गंगटोक। ठीक है। फिर बात आई कि रिसेंटली when will the fire safety week 2026 be organized by the health minister। हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा जो फायर सेफ्टी वीक है, वो फायर यानी कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह, इसका आयोजन कब किया जाएगा। तो ये जो अग्नि सुरक्षा सप्ताह है, ये 4 से 10 मई तक मनाया जाएगा। कब से कब तक, 4 से 10 मई तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा। किसने किसने इसको को ऑर्गेनाइज करवाया, यानी कि आयोजित करवाया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने, जो है कौन, जेपी नड्डा। इनका नाम भी आप याद रखना। इसके अलावा क्या याद रखोगे, थीम क्या है, इसकी थीम है सेफ स्कूल, सेफ हॉस्पिटल एंड फायर सेफ्टी अवेयर सोसाइटी टुगेदर फॉर फायर प्रिवेंशन। ये इसकी क्या है, थीम है। ठीक है, फायर सेफ्टी वीक की। फिर अगला प्रश्न आया कि रिसेंटली द लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ऑफ लद्दाख अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूटी। तो अभी हाल ही में जो विनय कुमार सक्सेना है, जो कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आपसे पूछा गया कि इन्होंने क्या किया, अभी हाल ही में कुछ नए जिले बनाने की घोषणा की। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने नए जिले लद्दाख में बनाए जाएंगे। तो 5 नए जिले बनाए जाएंगे लद्दाख में। कौन कौन से, नुब्रा, शाम, चैंगथेंग, जांस्कर और दरास। अभी कितने जिले हैं, लेह और कारगिल। अभी सिर्फ 2 जिले हैं। तो टोटल मिलाकर अब लद्दाख में हो जाएंगे 5+2 यानी कि 7 डिस्ट्रिक्ट अब लद्दाख में हो जाएंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, उन्होंने ही इनॉग्रेशन किया और उन्होंने ही अनाउंसमेंट की। फिर बात आती है कि रिसेंटली इन अप्रैल 2026 विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द बेगिंग फ्री इंडिया इनिशिएटिव। तो आपसे पूछा गया अभी हाल ही में अप्रैल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा भिक्षा रहित मुक्त भारत पहल के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देखो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, भारत को भिक्षा रहित बनाया जाएगा, है ना। जो बेगर्स है उनको क्या किया जाएगा, उनको दोबारा से पुनर्वासित किया जाएगा, रिहैबिलिटेशन किया जाएगा उनका। ठीक है। और ये सारा डिजिटली डेटा उनका रखा जाएगा, जिसके लिए एप्लीकेशन रहेगा, जिसका नाम क्या है, स्माइल। जिसका नाम क्या है, स्माइल ऐप। जिसका नाम क्या है, स्माइल ऐप। फिर बात आती है कि रिसेंटली वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड द बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आदित्य इन अप्रैल 2026। तो अभी हमारे जो रेल मंत्री है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है भाई अश्विनी वैष्णव जी, सॉरी, अभी हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी है रेल, एक सेकंड, एक सेकंड मुझे देना। हम्म, हो गई बस। ओके, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी। तो हमारे जो, कहाँ थे हम,
हमारे जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला है जिसका नाम क्या है, आदित्य, जो जहां पर क्या होगा, बुलेट ट्रेन बनाई जाएगी। आपसे पूछा है कहां पर डाला, ये बेंगलुरु में डाला है ना। बेंगलुरु कहाँ है, कोलकाता में है। देन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली एमएनएल मैक्रोन अनाउंस दैट ही वुड रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स आफ्टर विच ईयर। तो 2027 में इनका जो सेकंड टर्म है वो भी खत्म हो जाएगा, जिसके बाद इन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिक्स से क्या ले लेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026। तो जूनियर वर्ल्ड कप जो चल रहा था ISSF का, आपसे पूछा कि इसमें मेडल टैली को किसने टॉप किया। पहली बार जो ये वर्ल्ड कप हो रहा था ये कहां हो रहा था, कायरो में। कायरो कहाँ है, इजिप्ट में, है ना, इजिप्ट की कैपिटल है, वहीं पर ये वर्ल्ड कप हो रहा था। इसमें मेडल टैली को टॉप किया है हमारे प्यारे भारत ने। हमारे प्यारे भारत ने इसमें 16 मेडल जीते हैं, जिनमें से 5 गोल्ड मेडल है, 6 सिल्वर मेडल है और 5 ही ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, इसी के साथ आज के क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए आज के और कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ ले लेना। मिलते हैं आपसे बाकी कल की क्लास में। और इसके अलावा याद रखना कि इस संडे को होने वाली है हमारी मैराथन करंट अफेयर्स की, जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीनों की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। तब तक आप लोग यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।